वो है टाटा मोटर्स। लेकिन अब कुछ वैल्यू अनलॉकिंग की खबर आ रही है, तो हमने सोचा कि आपके लिए 360 डिग्री एनालिसिस लेके आए। टाटा मोटर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक टाटा ग्रुप का आईपीओ आ रहा है काफ़ी समय के बाद। इनफैक्ट ये खबर अनुराग जोशी हमारे कॉलीग ने कुछ समय पहले ईटी नाउ स्वदेश पे ब्रेक की थी और अब उसकी कंफर्मेशन आ गई है। हमारे साथ सौमित भी हैं जो बताएंगे नंबर्स कैसे दिखते हैं। अनुराग, सबसे पहले आप बताइए कितनी बड़ी खबर है ये? तो टाटा मोटर्स के बोर्ड के आईपीओ कमेटी ने अपने सब्सिडियरी कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ को लेकर सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। तो कल शाम को एक स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के द्वारा टाटा मोटर्स ने कहा कि इस मंजूरी से वह टाटा मोटर्स में जो भागीदारी है उसकी पार्शियल बिकवाली करेंगे। और ये बात सही है कि पिछले महीने ईटी नाउ स्वदेश ने टाटा टेक के आईपीओ प्लान की खबर ब्रेक की थी। टाटा मोटर्स का टाटा टेक में कुछ 74% भागीदारी है। अन्य टाटा कंपनियां और एक सिंगापुर बेस्ड फंड है अल्फा टीसी होल्डिंग्स, उसकी बाकी की भागीदारी इस कंपनी में है। अगर ये आईपीओ होता है, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये टाटा ग्रुप से 2004 से सबसे पहला आईपीओ होगा। तो 2004 में टीसीएस ने अपने शेयर्स लिस्ट किए थे। हम आपको बता दें कि एक अन्य टाटा कंपनी टाटा प्ले ने पिछले महीने सेबी के पास अपने आईपीओ के ऑफर डॉक्यूमेंट की गोपनीय प्री फाइलिंग की थी। हम आपको ये भी बता दें कि हमने पिछले महीने ये रिपोर्ट किया था कि टाटा टेक का ये जो आईपीओ आ रहा है, सो अगले 3 माह में उनकी वो अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सेबी और स्टॉक एक्सचेंज के साथ फाइल कर सकते हैं और जल्द से जल्द अगले वित्तीय साल के पहले 3 माह जो कि अप्रैल जून का पीरियड है, उसमें शायद ये आईपीओ आ सकता है। अनुराग, बहुत बढ़िया न्यूज़ ब्रेक यहाँ ईटी नाउ स्वदेश पे करते हुए सौमित हमारे साथ हैं ये बताने के लिए कि क्यों ये खबर टाटा मोटर्स के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी टाटा टेक के फंड रेजिंग प्लान इंडिविजुअली पर। बट बताइए नंबर्स कैसे दिख रहे हैं सौमित? अगर टाटा मोटर्स की बात करें तो जैसे कि अनुराग ने कहा कि 74% स्टेक वो ओन करते हैं टाटा टेक में। अब ये टाटा टेक कंपनी एक प्रोडक्ट इंजीनियरिंग वाली कंपनी है और इनकी 4 की सेक्टर्स पे फोकस है। पहले तो ऑटोमोटिव, दूसरा है एरोस्पेस, इंडस्ट्रियल मशीनरी और चौथा है ओवरऑल इंडस्ट्रियल सेगमेंट पे वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब उनके अगर FY22 फाइनेंशियल्स के अगर आप देखें तो जो बेस्ट एवर नंबर्स थे वो कंपनी ने FY22 में रिपोर्ट किए थे और ये हमने एनुअल रिपोर्ट से डेटा निकाले। और रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो करीब 3,500 करोड़ के आसपास है, एबिटा करीब 650 करोड़ के आसपास है और पैट भी अगर हम देखें तो करीब 430 करोड़ के आसपास। तो अच्छा खासा प्रॉफिटेबल है ये कंपनी। बट अगर एसओटीपी वैल्यूएशंस में अगर हम देखें तो ऑब्वियसली टाटा मोटर्स के लिए इसकी कंट्रीब्यूशन, ये बिजनेस की कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम है, करीब 15 to 20 रुपीज़ के आसपास ही होगी, क्योंकि मेजर कंट्रीब्यूशन तो इंडिया सीवी, जेएल और ईवी बिजनेस की तरफ से आ रहा है। तो इस बिजनेस का कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम है एसओटीपी वैल्यूएशन पे। बट ये जो आईपीओ है ये ऑब्वियसली एक पॉजिटिव डायरेक्शन पे जा रहा है, क्योंकि इसके वजह से वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है टाटा मोटर्स में। और जो कंपनी का एम है जो ऑटो बिजनेस को नेट डेट फ्री करने का, वो भी कंपनी अचीव कर सकती है जल्द ही, क्योंकि फंड रेज होगा, कंपनी भी टाटा मोटर्स भी अपने स्टेक बेचेंगे तो उससे भी कंपनी को थोड़े बहुत पैसे मिल सकते हैं जो वो डेट रिड्यूस करने के लिए यूज कर सकती है। ऑलराइट, तो वैल्यू अनलॉकिंग, बाजार को, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को तो ये 2 वर्ड्स बहुत पसंद आएंगे, वैल्यू अनलॉकिंग और साथ ही डेट रिड्यूस करने में पूरी ट्रांजैक्शन हेल्प कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सौमित इस सारी अपडेट के लिए, सारी डिटेल रिपोर्ट देने के लिए। एक बार चार्ट पर भी एक चेक ले लेते हैं। वैशाली, ये दोनों वर्ड्स को अगर ध्यान दें तो जाहिर तौर पर एक वैल्यू बड़ी दिखती है कि यहाँ पे चार्ट्स पर क्या दिखना शुरू हुआ है टाटा मोटर्स के? So Tata Motors very rightly chosen। कल ही हमने देखा कि करेक्शन के साथ 408 का एक अच्छा सा सपोर्ट है। So below 408 my view gets negated, but 408 के सपोर्ट के साथ मेरा ये बाय रेकमेंड होगा। And right now I will take it as a trading strategy। टारगेट रहेगा 435, 440। एक बार 445 के ऊपर सस्टेन करे then of course next target would be 480। So strategically I would plan buying like that। तो यहाँ से आप खरीदारी की राय दे रही हैं और ऊपर के टारगेट आप देख रही हैं, ठीक है।